शेरू कोई वाकया हुआ जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे, कोई मजे का वाकया है जो शेयर कर सकते हैं? कितने वाकये हुए। फनी, किसी को चोट लगी, कुछ हुआ, हंसी का कुछ एक भी? बार हुआ कि आपने देखा था उसके अंदर वो लगी हुई है और मैं उड़ के आता हूँ और एकदम से गिरता हूँ उसके ऊपर। तो उड़ के आया तो उसके अंदर फुनफने लगे होते हैं, चैरियट के अंदर फुनफने लगे थे, वो ज़्यादा थे नहीं, तो उन्होंने फुनफने लगाया, उसकी कील ज़्यादा था तो निकल आया। तो मैं आया ऊपर उठता हुआ बड़ा हाथ खोल के ना, ड्रामेटिक भी उस तरह, आपको पता ना हसन को बड़ा शौक है, और मोहिब के शेरू ज़रा ड्रामेटिक्स कम कर, मैं इस तरह उठता रहा। तो मैंने कहा यार तू सुपरमैन नहीं है, तू ज़रा मीन है, ज़रा कुछ डांस करता हुआ ना। तो मैं हाथ ऊपर करते हुए लैंड कर रहा हूँ, बट क्योंकि हाथ भी खोले हुए थे, आंखें भी बंद थी और स्टाइल भी मार रहा था, तो आके सीधे मैं 2 कील के अंदर लगा और कील अंदर गए और पूरी चैरियट फंस गई मेरे साथ। Oh my goodness, शेरू। ओए होए होए होए, जो चीखें मारी उसके। That must be so painful. That was just one of the many things that happened. Poor Mohib also got hurt. It was a very physically active film. But मुझे सबसे मज़े की बात, जो वो याद करने वाली बात, वो दर्द नहीं है, मुझे मज़े की बात क्या लगती थी, हम गए थे रिवर क्वाई, बैंकॉक से आई थिंक 4.5 घंटे आगे है, छोटा सा शहर है, और वहाँ हम शूट कर रहे थे बाकी चीज़ें। तो होता क्या था कि शूटिंग होती थी सारा दिन, आपने देखी कितनी एक्शन और पानी और सारा, कभी आग में है तो कभी कुछ है। हमें एक्शन के बाद जब वापस आते थे ना, तो हम सारे जब इकट्ठे होके, कोविड का वक्त था, शहर खाली था, लिटरली खाली। लाइक अगर एक गाड़ी होती थी ना, तो अगर कहीं एक भी गाड़ी नजर आया तो लोग कहते वाह जिंदगी आ गई, इस तरह लोग छुपे हुए थे और हम उसमें शूटिंग कर रहे थे। तो हम लोग जब जाते थे कभी किसी ढाबे पे चिकन खाने, और हम सारे बैठ के वहाँ गप्पे मार रहे होते थे और भूल जाते थे कि हम कहाँ हैं दुनिया में। लगता था अपने किसी कराची या लाहौर के किसी अड्डे पे आए हुए हैं और खाना खा रहे हैं, और फिर आके हमसे कोई थाई में कोई बोलता था, हम एक दूसरे को देख के इतना हंसना शुरू हो जाता कि यार ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये तो कोई पंजाबी है, कुछ उसमें बात नहीं है, ना कोई पंजाबी, थाई में बोल रहे हैं, हम ये खा क्या रहे हैं, चिकन भी है ना, और नो वन ऑन द स्ट्रीट्स। वापस जाके फिल्म कर रहे हैं, दुनिया तबाह हो रही है इर्द गिर्द, और आप लोग हम लगे हुए हैं कि बस फिल्म करना है। वो जज्बा, वो एक दुनिया में और कोई नहीं था, हम ही थे, बस हम लिटरली हम ही थे। और वो एक जो क्लोजनेस हो गई थी ना, वो फिल्म की सीन से भी बेहतर थी। तो हम जब जाते भी थे शूट करते हुए, तो किसी और का सीन भी नहीं था ना, हम सारे पहुंच जाते थे और वहाँ बैठ के हम बैठे बातें करते रहना, टॉकिंग अबाउट लाइक अच्छा इफ दिस मूवी कम्स आउट एंड द वर्ल्ड इज अलाइव, कितना मजा आएगा। That was the feeling we all felt at that time, that the world is alive, the movie's out, we're okay. वो जो सीन है, मोहिब को उठाते हैं आप ऐसे, oh my goodness, वो क्या सीन है, वो कैसे किया आपने? And then you throw him. Firstly, and अच्छा, ये नहीं है कि 1 सेकंड के लिए उठाइए, ये उठा के पूरा घूमे, पकड़ना, फिर राइट स्टेप, लेफ्ट स्टेप करके मोड़ना पूरी बॉडी को। अच्छा मुझे ये बताएं, जब पहली बार ये आपने पढ़ा कि ये सीन करना है, या आपको बताया गया? बहुत आधी मुझे चीजें बताई भी नहीं थी, मैं वहाँ पहुँचता था, हो जाता था, वो कहता ओ बाय द वे आज ना, वो याद है वो जो इस तरह जो पिक करने के लिए सिखा रहा था, आज तू मुझे उठाएगा। ओह व्हाट, क्या कह रहा है? Are you sure this is what I'm supposed to do? Are you sure? I think we should write this out. I think we should skip this. Again, मैं मोहिब की तारीफ ही कर रहा हूँ। मोहिब इज़ अ वेरी प्रिपेयर्ड मैन, वो हर शॉट पे शॉट प्रिपेयर्ड रखता है, वो तरीके उसने पहले देखे होते हैं। आई थिंक दिस वाज रियली अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर हिम। उसने एक एक शॉट बड़े गौर से और समझ से उसने उसकी प्लानिंग की हुई थी, एंड जो हमें जिस तरह सिखा रहा था हमसे हो रहा था। इट वॉज डेफिनेटली डॉन्टिंग, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। मैं जिसको मैंने पकड़ा हुआ था अपने हीरो को, उसके लिए अपनी बॉडी इस तरह फ्लैट रखना और होल्ड करना इतने लंबे दौर के लिए, और फिर एक फॉल को भी इंड्योर करना आसान काम नहीं है। बट पहले क्या किया आप लोगों ने? कोई डमीज रख के आपने प्रैक्टिस की आपने? बिकॉज ये आपको भी हाथ एक सर्टेन मूवमेंट में करना पड़ा होगा। पहले तो उसको उठाना, हाँ एग्जैक्टली, वो बिकॉज ऑल दीज मूवमेंट्स आर स्पेसिफिक, ये नहीं कि उठा के बस ऐसे कर लो, नहीं। आई फील नथिंग इन दिस मूवी इज नॉट planned from the not planned, इससे ज़्यादा like there's a technique to things but that you're doing. मैं आकाश में अपने वीडियोस आपको दिखा सकता, we would train for days for even the sword के जो उसके when I'm ripping his shirt and all of that, the planning and execution wasn't just days, it was weeks of over and over and over and over, and then we would shoot it over and over and over, and then keep that same pace and also the same body type. आपको पता है बॉडी चेंज हो जाती है 3 महीनों में। आप एक वीरान जगह पे हों और चाहे आप होटल में ठहर रहे हो, मगर आप लिटरली वहाँ आते हैं 6 घंटे सोने के लिए, और आप वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं,
हमारे ऑन सेट पे एक ट्रेनर भी था जो हमें ट्रेनिंग भी करा रहा होता था, वहाँ हमें इट वाज एग्जॉस्टिंग। 3 महीने मैंने दुनिया नहीं देखी थी, मगर मैंने 3 महीने वैसे दुनिया वैसे मिस भी नहीं की। मुझे लग रहा था मैं कोई बूट कैंप पे हूँ, आप मजा आ कहीं रहा है। लगता ही दुनिया में थे। जब पहली बार उठाया आपने मोहिब को, कितनी दफा टेक्स की? उस वक्त क्या हुआ जब पहली बार उठाया? कुछ दुआएं पड़े थे या कुछ करते? प्लीज प्लीज। अच्छा, जो उठाने वाला शॉट था ना वो बहुत आगे जाके था। उस वक्त तक हम और इतनी चीजें कर चुके थे जो इससे ज्यादा डेंजरस थी। वो उड़ने वाली शॉट्स और स्वॉर्ड निकाल के छलांग मारने वाले शॉट, और 40 फुट में ऊपर छलांग मारता हूँ। आप कैमरे में देखें, वो इतनी ऊपर शॉट है, ऊपर से मैं नीचे आ रहा हूँ। I really want to clap. I feel कि it was great, Sheru. Really, the action Thank you. sequence was really great. Thank It was you. impressive. You Thank felt कि, और वो you know, and I like the way you guys did कि वो मिट्टी भी उड़ रही है और वो मिट्टी आंख में जा रही है और वो नजर भी आ रहा है. It was all real. It didn't look like कि वो कुछ artificially create किया अच्छा, है. मैं एक कितनी आंखों में गया मैं एक होगा? फनी चीज बताता हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं, मैं तुम लोगों को बताऊंगा। क्या था कि इसके अंदर ना मुझे मंगशी जो था ना उसकी आंखें हरी हैं, ग्रीन है, मेरी आंखें ग्रीन नहीं है। और जो जानते हैं उनको पता है कि मैं लेंस नहीं पहन सकता। मेरी आंखों की सर्जरी के बाद मुझे लेंस में बड़ी उलझन होती है, और मैं लेंस पहनता हूँ तो मेरी आंखें फॉगी हो जाती हैं। तो एनीवे आई हैड टू वेयर इट। सो ऑफन मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे कहाँ खड़ा हुआ है बंदा आगे, बिकॉज आई कुडंट सी एनीथिंग। सो आई बी लाइक, मेरी बात सुन, एंड वो इज लाइक, आई एम ऑन योर राइट। आई एम लाइक, oh sorry, then I would do this. And then there's one part where I'm running towards the chariot and jumping on it. I'm running and the cameraman was like, oh, गाड़ी तेरे पीछे है. I'm like, oh, अच्छा, sorry. Half of the time I had no idea what was happening. और जब मिट्टी आती थी ना आंखों पे, तो मुझे वो look this, मैं ऐसा करता था, मेरी लेंस ही उतर आती थी. Oh यार, ये लेंस गली गई है. It was these kind of funny, crazy things that would make the entire film so mad for me. Like ये बनेगी किस तरह, ये होगा क्या? And it turned out great. आपका जो कैरेक्टर है विलन है, यूजुअली विलन्स जो होते हैं बड़े एग्जैजरेटेड होते हैं. You are not. Master Mangshi is not. He's very subtle. There is meanness about him. There is, you know, there is टेका है, फील आती है. But That was very planned. या मैं यही पूछना चाह रही थी कि वो स्क्रिप्ट में ऐसे था या आपने और मोहिब ने बैठ के सोचा कि हमें ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए इसको? नहीं, मोहिब was very clear about what he wanted. Because बाकी characters आपने देखे हैं कि बहुत एक्स्ट्रा हैं और उसके अंदर, you know, this it's a comedy film. This needed to be very ठहराव, उसके अंदर ठहराव की जरूरत थी. उसके अंदर एक वो स्टेबिलिटी की जरूरत थी जो बाकी कैरेक्टर्स के अंदर शायद नहीं दिखाई जा रही थी, बिकॉज ही वाज दैट कांस्टेंट सोर्स ऑफ टेंशन, या टेरर, एब्सोल्युटली. सो उसके अंदर वो जो एक टोन, एक तरीका, आपने देखा होगा मेरे मुंह भी हिल रहा है तो मेरी आवाज जो है वो बहुत नो ऐसा करके, वो हमने इसके ऊपर बड़ी प्रैक्टिस की. मोहिब हैड गिवन मी कपल ऑफ रेफरेंसेस टू, एंड अपने रेफरेंसेस को जोड़ा तो उसने उसके अंदर और रेफरेंसेस डाले. ही अच्छा हाँ, एक और चीज़, मुसीबत, आपने गाना देखा होगा. गाने के अंदर क्या मुसीबत थी कि मैंने मोहिब से डायरेक्टली एक चीज़ कहा था कि यार मुझे ज़िंदगी में अगर एक चीज़ से डर है ना, वो है सांपों से. मैंने मुझे सांप नहीं देखने, और सांप ना हो. तो कहा यार सांप होंगे नहीं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होंगे. गाना शूट कर रहे हैं, 5वां दिन है, पसीनों हुए हुए हैं, 5 दिन से नाच के पागल हुए हैं. साथ वाले सेट पे सुपरस्टार बन रही है, तो वहाँ मायरा का भी गाना चल रहा है. एक अलग सी स्ट्रेस है. मायरा मेरी अच्छी दोस्त है, वो कि आ ना जाए, मेरे पर कुछ डांस स्टेप खराब ना हो जाए, बिली ना आ जाए. बिली भी बड़ा अच्छा यार है. उनको यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. ऐसे मैं अंदर आता हूँ सेट के अंदर, रात के 12 बजे में मैं अंदर आ रहा हूँ, देखो एक सांप किसने पकड़ा है. मैं व्हाट्स दिस, लाइक थिंकिंग ये कोई टॉय है. उनके जी ये सांप है, आपके गर्दन के गिर जाएगा. मैंने वहाँ सारी चीज़ें रखी, मैं कमरे में दरवाज़ा करके लॉक करके फिर चला गया. और मैं 4 घंटे निकला ही नहीं. मैंने कहा मैंने नहीं निकलना. Anyway, seriously? You were like मैं नहीं निकलना. मैं निकल नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने नहीं खेलना. Anyway, 4 घंटे बाद नॉक होता है. मैं चला मोहिब फिर से, मैंने कहा नहीं आना मेरे बाद. तो सनम की आवाज़ आती है. They called in सनम. I was like, oh shit. अब तो फंस गए. सनम आ गई, ये तो बेइज्जती हो गई है. ये तो मैं कूल बनना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है. मैंने कहा जी सर ये आओ. कभी स्नेक स्किन के बैग्स कैसे लगते हैं? मैंने कहा बड़े अच्छे हैं, मम्मी के पास हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. सो बेसिकली ये वही चीज़ होती है. अच्छा, अंदर से मैं मर रहा हूँ, बट कूल बनना है ना. हाँ ठीक है हम आ गए हूँ. अब हाथ कांप रहे हैं. सिर्फ तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं. नो हाथ नहीं कांप रहे, गर्मी से लग रही है. सांप रखा, और अनफॉर्चुनेटली बाकी सारे सेट वालों को भी पता चल गया, उनके लोग भी आ गए. तो आज आप वो शॉट देख रहे हैं ना, वो खून सफेद तिल पत्थर का में सब, अंदर से जो हो रहा है आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि दुनिया टूट रही थी, हर चीज़ खत्म हो रही थी. मैं उस सेट से भागने वाला था.
अगर at the end of the day, thank you Sanam for Bringing you out of the room. making me feel horrible and वो- bringing me out. वो सीन भी तो आपका ही है जो आप सांप को पकड़ के वो उस पे तब तक लगाए। मैं सांप के साथ हाँ, हो चुका वही था। मैंने सोचा कि वो तो पूरा सीन इसमें पकड़ के आप उसका वो जहर निकालते हैं। तब तक मैं सांपों से मेरी जो फेयर था वो कॉन्कर हो चुका था। अच्छा। एंड उसके लिए थैंक यू सनम।